मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग दोनों अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ। लेट मी टेल यू द पावर ऑफ ए मैन। थे बद्रीनाथ में, थे केदारनाथ में, लेकिन जितने भी लोग वहां गए थे सुधांशु जी, जितने भी लोग, एक तरफ तो दर्शन बद्री भगवान का था, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा बागेश्वर, बागेश्वर मैं इतना ही सुना, बाबा भी नहीं, सबकी नजर इधर से उधर हो गई। युवा पीढ़ी छोटे से लेकर बड़े तक। फिर केदार में गए हम लोग, केदार में भी गए, पुलिस वाले हो तो, प्रशासन अधिकारी हो तो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, सबकी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आज जनता क्या चाह रही है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है। तो एक तरफ बागेश्वर थे, एक तरफ बद्रीनाथ, एक तरफ केदारेश्वर थे, एक तरफ बागेश्वर। लोगों की रुचि मुझे देखा कि केदार पर भी थी, लेकिन तुरंत ही उनको लगा जो केदार को सामने ला रहा है, बद्रीनाथ को सामने रहा नए रूप में, तुरंत उनका फोकस वहां पर था। फिर हम दोनों अयोध्या में थे, साथ ही साथ निकले, एक ही गाड़ी निकले। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मीडिया तो था वहां पर, लेकिन साथ साथ पूरा प्रशासन, पूरी जनता। यहां तक हुआ कि हम लोग एक बार चले और पूरी रोड क्रॉस कर गए, जाना था कहीं, पहुंचे कहीं, लेकिन लोगों का उत्साह इतना था, वापस गाड़ी लौटा के लाना पड़ा कि इधर वालों को लगा कि हम रह गए, कोई रह ना जाए, सब साथ साथ चलें, सबके दिल का सम्मान हो, सबकी आस्था का सम्मान हो। यही सनातन है, जहां सब समान, सबका सम्मान। लेट मी टेल यू द कार्ल सैगन, द अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी मैं अमेरिका में था, जस्ट लास्ट वीक आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका एंड वेंट टू अयोध्या। मैं सुधांशु जी, इन सबके साथ मुझे मिलने का, बैठने का मौका मिला है। इतने देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, आप उनको पढ़िए। जब आदरणीय सुधांशु जी ने कहा, हम पढ़ना ही भूल गए, किताबों को भी और खुद को भी भूल गए। लिविंग इन ए सेल्फी वर्ल्ड, वी फॉरगॉटन देयर इज ए सेल्फ वर्ल्ड आल्सो। वी हैव टू मूव आवर लाइफ फ्रॉम सेल्फी वर्ल्ड टू सेल्फ वर्ल्ड। The moment you are connected to yourself, believe me, and to connect to yourself, you need your culture. The moment you are connected to your culture, believe me, you will never be asking these questions which are being asked today. क्यों ऐसा है? 1987 में, 45 साल पहले जब मैं अमेरिका गया, तो वहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन था। बच्चे घर से आते, पूछते माँ बाप को, स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, यहाँ कुछ और है। तो मुझे महसूस हुआ यहाँ कुछ है। ये बात मुझे क्यों याद आई? डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म। उस समय ये बात जब आई, तो उस समय हम लोगों ने सब कुछ होना चाहिए। तो मैंने पता लगाया, जैसे ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स, बट देयर वाज नथिंग अवेलेबल अबाउट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। In 1987, we talked to the Harvard University, talked to other universities, from Harvard to Hindu universities, 5 years travel. Outcome is that the Encyclopedia of Hinduism in 11 volumes आया, और पूरे वर्ल्ड में आज हर विश्वविद्यालय में पहुंचा। जब डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म की बात आई, कनेक्शन थी, सबको जुड़े। और जब सनातन की बात आई, आपको बता दूं मैं, आज तक उन 11 खंडों पर लिखे हुए उस ज्ञान में इतने सारे विद्वानों ने काम किया, 2000 विद्वानों ने, एक भी किसी ने आज तक नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि इट वाज प्रेजेंटेड इन सच ए वे। आज तक, अभी मुझे पता लगा तो मैं 15 दिन में इसलिए अमेरिका में था, अगर इतना है कि इतने सालों में किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज में वो है, कोई तो उठता नहीं, क्या लिख दिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। फिर हम लोगों ने प्लान किया इसी 15 दिन में कि कैसे पूरे वर्ल्ड में, अब सब लोग की मोबाइल का जमाना है, कैसे लोगों के हाथ में सनातन हो। ये इसलिए जरूरी है, और ये बुक भी इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं स्वयं को, स्वयं के कल्चर को। एंड बिलीव मी, जो खोया उसका कम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं, अभी भी बहुत बचा है। इसलिए इसकी आवश्यकता है, और सनातन ही है। मैं तो कहना चाहूंगा, सनातन ही है। अगर सनातन नहीं होगा, सेकुलरिज्म नहीं होगा।
सनातन नहीं होगा, ये मानवता नहीं होगी। यस्टरडे रात की बात बताता हूं, आज वो पेपर में छपा है। कल मेरे पास टर्की से, मुस्लिम कंट्री है, टर्की से 20-25 बड़े बड़े रोटेरियंस और सभी लोग मुस्लिम कंट्रीज के लोग, उन्होंने बताया कल जब हिंदुइज्म पे, सनातन पे, क्योंकि बहुत सारी चल रही है तो लोग सुनते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ट्रैवलिंग एंड देयर इज अ फियर ऑफ अननोन आल्सो, दिस नथिंग, इट्स अ फियर ऑफ अननोन। उन्होंने जब एक 3-4-5 क्वेश्चन के जब उनको आंसर मिले सुधांशु जी, मुझे कहते हैं यू नो आई विश वी हैव द सेम थिंग इन आवर ओन कंट्री। बस इसको आप आगे बढ़ाइए। मीडिया हैज ए मीडिया सोशल सीएसआर तो हमने बहुत देखा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, द टाइम हैज कम नाउ फॉर मीडिया, यू आर वेरी पावरफुल। एक दिन था कि लोग प्रेयर से शुरू करते थे और आज हमारी सुबह प्रेयर से नहीं बल्कि पेपर से, और पेपर भी यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, ऑनलाइन बाथरूम में भी लोग आपको देखते हैं। इसलिए द टाइम हैज कम फॉर एमएसआर, मीडिया सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और वो ये है जो सच है। वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव और ऑफेंसिव अबाउट हिंदुइज्म और सनातन धर्म, वी हैव टू प्रेजेंट द वे सुधांशु जी हैज प्रेजेंटेड। गो बैक टू योर हिस्ट्री, रीड योर हिस्ट्री, क्या क्या छुपाया गया, जिसको छपना चाहिए था उसे छिपाया गया, और जो आना चाहिए था उसे दबाया गया। इसलिए ये वो सनातन है। अंतिम बात, सनातन है तो मानवता है। ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं इसलिए हैं क्योंकि वो सनातन का अंश नहीं है। सनातन है तो समता है, सनातन है तो समरसता है, और सनातन है तो ये संविधान है, और ये संविधान यही बोलता है जहां सब समान, सबका सम्मान, यही इस देश का स्वाभिमान और संविधान, वही है सनातन। और फिर लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सनातन डेंगू है, सनातन मच्छर है, सनातन बीमारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन डेंगू नहीं है, सनातन तो डिवाइन है। डेंगू हो जाता है तो लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, व्यक्ति कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन सनातन जिसको छू लेता है वो डेंगू नहीं है, डिवाइन है। जिसको छू लेता है, सच मानिए, वो स्वस्थ होकर, मजबूत होकर समाज की सेवा में जुट जाता है और सबकी सेवा में। ये सनातन की शक्ति है, ये मच्छर नहीं है, ये मस्त कर देने वाला है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री, मैं बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री हैं किसी को शक से जीने की जरूरत नहीं है, हक से जिए। न शिकवों की जरूरत है, न शिकायतों की जरूरत है। यदि किसी चीज की जरूरत है, एक दूसरे के साथ बैठकर इन छोटी छोटी चीजों को समाधान की जरूरत है। और भारत के प्रधानमंत्री ने उस दिन, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आज तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सबको लगता है, पूरा विश्व सुन रहा था, खासकर मेरे मुस्लिम भाई बहन सब सुन रहे थे, सबको लगता था कुछ आज ऐसा एटम बम जैसा आएगा, कुछ तो होगा। जीत गए, दिखा दिया, कर लिया, देखा, हो गए हम आगे। सच मानिए, उन्होंने कहा राम विजय नहीं विनय है। जीतने वालों को भी बता दिया कि जीतकर कोई जुलूस नहीं निकालने हैं, जीत को कोई बाजार खड़ा नहीं करना है। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। And this is what is needed, ऊर्जा, the power, the energy of prosperity, not the fire, not the power, but the energy of peace, love, harmony and positivity. और राम विवाद नहीं, समाधान है। अगर कोई समझ सके इन तीनों में उन्होंने दे दिया सनातन का संदेश, और यही संदेश इसके अंदर है जो पॉजिटिव है, जो साथ साथ चलने के लिए है, जो सबको एक साथ चलने के लिए है। अगर जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, मैं तो अपने मुसलमान भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा, आइए मिलकर बैठे, बात करें। और जो भी एक बार समझ लेता है, इस बात को जान लेता है, उसको कहता है यस समथिंग इज देयर। अंतिम बात के रूप में जब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने, अंतिम बात में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने जब इसको रिलीज किया, लॉन्च किया अपने क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में 2013 में या 14 में 15 में शायद लॉन्च किया, उन्होंने उस समय कहा, उसको पढ़ने और देखने के बाद कुछ पढ़ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सेड, I can tell today
after going through few pages and knowing about this culture, कि very soon, right now or right after me, but very soon there will be Prime Minister of Indian origin from India. ये उन्होंने कहा था 7 साल पहले, और ठीक आप देख रहे हैं एक सनातनी धरती पे बैठा हुआ, राम जन्मभूमि का जिस दिन वहां पर पूजन हो रहा है, वो किसी मंदिर में रघुपति राघव राजा राम और गा रहे हैं। ये जो बात क्यों है? क्योंकि उन्होंने सनातन को समझा, पैदा वहां हुए, एजुकेशन वहां की ली, सब कुछ जाना। आज हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़े, अपने मूल्य और मूल, अपने मूल को जाने, मूल्यों को जाने और अपनी जड़ों से जुड़े। और विशेषकर आप जब ये बात जान लेंगे, सच मानिए कोई कंफ्यूजन, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं करेगी। और उसी का प्रयास है ये सनातन, उसी का प्रयास है इनकी जवानी और इनका जीवन। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा प्रयास किया, और फिर आपने सुधांशु जी और आपने कि इसको लाने के लिए, प्रकट करने के लिए, सच्चाई सामने आए, लोग जाने, ताकि आज इस देश में सच मानिए सुरक्षा पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। सुरक्षा में नहीं, शिक्षा में खर्च हो, सुरक्षा पर नहीं बल्कि सिपाहियों पर नहीं, सड़कों पर खर्च हो, शस्त्रों पर खर्च नहीं, शास्त्रों पर खर्च हो। और इसलिए ये छोटी छोटी पुस्तकें, ये छोटी छोटी चीजें आगे बढ़ेंगी तो कंफ्यूजन दूर होगा। और जो छोटी छोटी बातें मंदिरों के लिए, तहखानों के लिए, ये सब बातें आती हैं। तय खाने की बातें तभी आ रही हैं जब हम दिल के तय खाने में प्रवेश करें, एक दूसरे में इस बातों को साथ लेकर आगे बढ़े। हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद आज के आगमन के लिए, धन्यवाद जी। आज सुबह मनोज भाई का फोन आया कि आज इस पुस्तक का विमोचन है और बहुत खास दिन है, तो वैसे जिज्ञासा के तौर पे मैंने पूछ लिया कैसे, कि उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हो तुम? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे हो होटल के ड्रॉर में क्या होता है? तो मैंने कहा बाइबल। कह रहा अब नहीं होगी, अब होगा ये किताब। तो इस बारे में मनोज जी के पास और भी जो जो विचार हम चाहेंगे एक बार आप बोलिए। गुरु जी चाहते हैं आप बोलिए।